Hello friends, come back to my channel. So my name is Saurabh. I'm running two companies for the cyber security. One is the banking software. Okay, so company name is Sarmit System Private Limited and NGMD Software Solution Private Limited. ठीक है, डिवाइसेस होते हैं उनको रिमोट एक्सेस से कैसे आप बचा सकते हो, ठीक है, कैसे आप उसको रिमोटली एक्सेस जो है आपका हैक ना हो, जो आपके स्मार्ट डिवाइसेस आपके घर में लगे हुए हैं वो अटैक ना हो। जैसे कि आपके घर में स्मार्ट टीवीज़ लगे हुए हैं, वाईफाई कैमरा लगे हुए हैं, आपके स्मार्ट स्पीकर्स लगे हुए हैं, आपके डोर बेल्स लगी हुई है, आपके थर्मोस्टेट लगे हुए हैं, ठीक है, प्लग्स लगे हुए हैं जो आजकल वाईफाई एक्सेस होते हैं। जैसे कि आप बोलते हो एलेक्सा स्विच ऑन द लाइट्स, ठीक है, तो वो क्या करती है, लाइट ऑन करती है, तो वो सब नेटवर्क्स पे चल रहे होते हैं, ठीक है। आपके इवन अप्लाइंसेस भी आपके क्या होते हैं, जैसे आपके आजकल फ्रीज भी सब वाईफाई कनेक्टेड आते हैं, ठीक है, होम थिएटर्स भी कनेक्टेड आते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं उन पे आप क्या करते हैं कि ये सब इंटरनेट डिवाइसेस पे एक्सेस है, इसलिए ये रिमोट एक्सेस हो सकती है, तो इस पर रिमोट एक्सेस आ सकता है, ठीक है। इमेजिन आप सुबह उठें, ठीक है, और आपका कैमरा क्या होता है कि आपका कैमरा हिलता हुआ दिखाई दे, जबकि आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। आप सुबह उठे और आपका कैमरा हिल रहा है, आपको कैप्चर करते हुए दिख रहा है कि ये यार कोई कुछ कैप्चर हो रहा है और कैमरा इधर उधर मूव कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये हो चुका है आपके सिस्टम्स के ऊपर, आप कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आपका कोई अननोन पर्सन है, अनऑथराइज पर्सन है, ठीक है, उसने आपके कैमरे का एक्सेस ले लिया, या कैमरे मतलब कि आपके जो स्मार्ट डिवाइसेज है, मैं एक कैमरे का एग्जांपल लेके चलूँगा क्योंकि बहुत सारे घरों में कैमरा ही मोस्ट ऑफ द टाइम अभी लगा हुआ है, बहुत स्मार्ट डिवाइसेज अभी यूज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी कैमरा क्या होता है कि कैमरा मोस्ट ऑफ द घर में, मोस्ट ऑफ द हाउसेज में लगा हुआ है, इसलिए आप जो है कैमरे को मैं इसमें कैमरे का एग्जांपल लेके चलूँगा, ठीक है। तो क्या करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अटैक समझना है कि जब आपके कैमरे के ऊपर समझता है तो आपके क्या होते हैं कि अटैक होगा, तो सबसे पहले आपके जो इंटरनेट डिवाइसेस हैं उन पे ही हिट होगा, क्योंकि सबसे पहले आपका वही कॉम्प्रोमाइज़ होता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने राउटर में जाके चेक करना है कि पहले मेरे जो वाईफाई नेटवर्क है उस पर कौन कौन से सिस्टम्स लगे हुए हैं। आपका कैमरा लगा होगा, आपका स्मार्ट टीवी लगा होगा, आपका स्मार्ट लॉक लगा होगा, स्मार्ट स्पीकर्स लगे होंगे, स्मार्ट प्लग्स लगे होंगे और थर्मोस्टेट लगे हो सकते हैं जो आपके। तो आप ये देखेंगे कि जो भी डिवाइसेस इंटरनेट पे लगा है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है। अगर आपने वीक एनक्रिप्शन यूज किया हो, वीक पासवर्ड्स यूज किए हों, आपने पहले वो कोई पासवर्ड चेंज नहीं किया हो, ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपकी हैक हो गई तो आपका पूरा एंटायर जो डिवाइस है वो हैक हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी होते हैं आपका क्लाउड अकाउंट्स जो होते हैं वो क्लाउड अकाउंट्स वहाँ पे होते हैं, ठीक है, वो क्योंकि जब भी आप कोई स्मार्ट डिवाइसेस ऑन करेंगे तो आपके क्लाउड डिवाइसेस का पासवर्ड लगता है वहाँ पे, ठीक है, क्लाउड अकाउंट लगता है वहाँ पे, ठीक है। तो जब आप क्लाउड अकाउंट क्रिएट करेंगे तभी आपका वो वहाँ पे एक्सेस हो पाएगा। वीकर पासवर्ड यूज़ करते हैं तो वो जो अटैकर होता है वो आपका जो आपके डिवाइसेस हैं उसका पासवर्ड गेन कर लेता है, ठीक है। वो आपके जो प्रीवियस पासवर्ड है उसको एक्सेस कर लेगा, या फिर आपके डिक्शनरी में से जो पासवर्ड्स है उसको निकाल लेगा, ठीक है। अब क्या करिए, अब आप उनको बचा के रखिए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, आपको मैं इसमें कुछ टिप्स ऐसी बताऊंगा, जो स्टेप्स बताऊंगा कि आपको आपके डिवाइसेस को सेव करके रखना है, ठीक है। पहला टिप ये है मेरी साइड से कि आपके जो राउटर है, वाईफाई राउटर्स है, उनको आपको सिक्योर करके रखना है, ठीक है। आपके जो वायरलेस की आप जाइए उसके एडमिन पैनल में जाइए, आप राउटर को जो ओपन करेंगे तो आपके सिस्टम्स में सबसे पहली बात जो आपका राउटर है उसमें एक आईपी होती है 192.168.1.1, मोस्टली इसी आईपी पे होते हैं, या फिर 0.1 पे। जब आप अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपको एक खुला हुआ आपको एक पैनल खुल के आएगा, ठीक है। जो आपका एक गेटवे है, एक्चुअली आपका जो राउटर होता है वो एक तरह से गेटवे मतलब कि आप उससे बाहर जा रहे हैं, गेटवे आपका। तो वहाँ पे जब आप गेटवे से बाहर जा रहे होते हैं तो हम उस गेटवे को ही सिक्योर करना चाहते हैं, ठीक है। जब आप कोई वैसे मान लीजिए आप कोई पर्सन है, आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, आपने वहाँ पे एक गार्ड बैठाया हुआ है, तो आप राउटर को एज ए गार्ड मानिए वहाँ पे, ठीक है। गार्ड बैठा हुआ है तो गार्ड को हम कहते हैं कि भैया किसी अनऑथराइज पर्सन को अंदर नहीं घुसने देना। उसी तरह राउटर काम करता है। राउटर क्या करता है, राउटर से पहले एक फायरवॉल भी लगती है, नेटवर्क डिवाइसेस भी लगते हैं, बट वो अभी आजकल की जो राउटर्स आते हैं उनबिल्ट में उसमें इनबिल्टेड फायरवॉल फंक्शनलिटी आती है, ठीक है। तो घर में इतना बड़ा एक एनवायरनमेंट नहीं होता एंटरप्राइज की तरह, तो आप वहाँ पे एंटरप्राइज की तरह आपको बड़ी फायरवॉल लगाने की ज़रूरत नहीं है। घर में एक छोटा राउटर भी वो काम कर सकता है, वहाँ पे अपने यूआरएल्स ब्लॉक कर सकते हैं, आपके अनऑथराइज आईपीज़ को आप ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आजकल राउटर में इनबिल्टेड फंक्शन आते हैं। आजकल तो एआई बेस्ड राउटर आते हैं तो उनके अंदर तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि कोई अनऑथराइज एक्सेस तो नहीं आ पा रहा है,
ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने राउटर के अंदर जाकर एक वायरलेस सिक्योरिटी नाम की एक चीज़ होती है, आप राउटर के एडमिन पैनल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे एक वायरलेस सिक्योरिटी आती है। वायरलेस सिक्योरिटी में आपको सबसे पहले क्या करके रखना है, WPA3, ठीक है, वायरलेस प्रोटेक्शन एक्सेस ये होता है एक तरह का, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ये W3 ऑन करके रखना है, W3 वर्जन 3 ऑन करके रखना है, ठीक है। वर्जन 3 क्या करेगा, वर्जन 3 आपको मोर सिक्योर देगा, ठीक है। अब मैं आपको इसके जो पुराना वाला वर्जन है उसके मैं 2-3 डिफरेंसेस बताऊंगा। जैसे WPA2 था इससे पहले और WPA3, तो ये WPA2 जो था वो 2004 में आया था, ठीक है, पहला वर्जन, और WPA3 2018 में आया। ये थोड़ा वीकर एनक्रिप्शन होता है, और जो WPA3 में हाईली एनक्रिप्टेड होता है, ठीक है। उसमें कुछ डिक्शनरी अटैक्स भी थे, लेकिन WPA3 के अंदर वो अटैक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे AGM AES 256 और AES CCMP एनक्रिप्शन लगता है 128 बिट का, ठीक है। ऐसा ही आपका इसके अंदर ये भी ये लगता है, लेकिन उसके अंदर वो पर्सनल स्ट्रॉन्गर होता है और 92 बिट की एक सिक्योरिटी और लगती है, ठीक है। ये इतना मैं डीप में आपको नहीं बताना चाहता, इसलिए डीप में मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि आप इस तरह का WPA3 में क्या होता है कि WPA3 में क्या होता है कि आपका पासवर्ड अगर वीकर भी है ना, तो उस पर एक एनक्रिप्शन मेनली लग जाता है, ठीक है। तो वो आपके पासवर्ड को, जो आपका राउटर है उसको स्ट्रॉन्गर बना देता है, कोई आपके पासवर्ड को इजीली एक्सेस चीज़ें WPA3 के अंदर। मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी इसके अंदर, ठीक है। अब आपको ये मैंने आपको बता दिया, आप वीकर एनक्रिप्शन ना यूज़ करें, ठीक है। आपके जो पासवर्ड्स हैं, जो आपका राउटर का डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है उसको चेंज करें, आपके एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड चेंज कर दें, ठीक है। जो आप अगर आपके अंदर WPA3 पासवर्ड्स का अवेलेबल नहीं है आपके राउटर्स में, तो WPA2 का पर्सनल यूज़ करें। इंपॉर्टेंट पासवर्ड्स है, ठीक है। आपके 2 पासवर्ड्स होते हैं, वाईफाई पासवर्ड और राउटर का एडमिन पासवर्ड, ठीक है। तो दोनों को आप कंबाइन में यूज़ करें, जिससे आपका जो राउटर है डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपका हैक नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप अपने दूसरा स्टेप्स आपको क्या लेना है, पहला स्टेप्स तो मैंने आपको बता दिया जो आपको अपने राउटर के अंदर करना है, ठीक है। दूसरा स्टेप्स क्या करना है, आपके जो राउटर है उसका रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट ऑफ करके रखना है, तो इसको बोलते हैं रिमोट राउटर मैनेजमेंट, ठीक है। आपको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेशन सेटिंग्स में जाता है, उसके एडवांस सेटिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन सेटिंग मतलब कि उसके एडवांस सेटिंग में जाना है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, आपको रिमोट मैनेजमेंट करना है, ठीक है। और रिमोट मैनेजमेंट वाली सेटिंग को आपको ऑफ कर। अब इससे क्या होगा कि जब आपने रिमोट मैनेजमेंट सेटिंग ऑफ, क्या होगा कि वो आपका अब कोई भी आपके सिस्टम को रिमोटली एक्सेस नहीं कर पाएगा। रिमोटली एक्सेस मतलब कि आपका सिस्टम प्राइवेटली एक्सेस हो सकता है, पब्लिकली एक्सेस नहीं है आपका सिस्टम, जो आपका राउटर है, सिस्टम मतलब कि राउटर ही वो एक चीज़ हो, तो वो आपका इंटरनली ऑफ हो गया, ठीक है। इंटरनली ऑफ हो गया तो अब आपका कोई भी बाहर से बंदा उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, आप इंटरनली एक्सेस कर पाएंगे प्राइवेट आईपी पे, पब्लिक आईपी पे वो रिमोटली एक्सेस नहीं कर पाएगा। थर्ड में आपको जो बताने वाला हूँ वो टर्न ऑफ करके रखना है आपको PNP, UPnP एंड WPS सर्विसेज, ठीक है। WPS सर्विसेज क्या होता है, UPnP आपको ऑफ करके रखना है, आपको WPS सर्विस ऑफ करके रखना है, ठीक है। आपका अगर आपके डिवाइस सेटअप्स और जो आपके कनेक्टिविटी ईजी हो जाती है, इन दोनों को प्रोटोकॉल को यूज कर, कोई इनकी ज़रूरत नहीं है, इन प्रोटोकॉल्स को, ये सेटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। अगर इन प्रोटोकॉल्स की आपको यूज़ नहीं है तो आप UPnP और आपको WPS वहाँ पे ऑफ करके रखना। ये एक टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल टर्म में आपको इतना डीपली नहीं बताऊंगा। एक प्रोटोकॉल होता है कम्युनिकेशन करने के लिए, तो उसके लिए मैं इतना डीप टर्म में आपको टर्मिनोलॉजी बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये इन जनरल टर्म है, आपको अवेयर आ सकता हूँ। इन दोनों टर्म्स को आप ऑफ करके रखें राउटर के अंदर, ठीक है। अब क्या करिए, जो भी आप राउटर के अंदर आपको क्या करना है, आपको अपने सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहना है टाइम टू टाइम, यानी कि टाइम टू टाइम मतलब कि आपके जो फर्मवेयर है, अगर फर्मवेयर में कोई वनरेबिलिटी है तो वनरेबिलिटी को आप उस वनरेबिलिटी को अपडेट करते रहिए, नया फर्मवेयर उसमें डालते रहिए, नया सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहिए, चेक अपडेट करते रहिए। यानी कि आपके जब फर्मवेयर में कोई अपडेट आ गया, मान लो कोई वनरेबिलिटी उसने डिटेक्ट हो गई, वनरेबिलिटी डिटेक्ट होने के बाद वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा उस वनरेबिलिटी के थ्रू और आपका रिमोटली एक्सेस हो जाएगा। तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप फर्मवेयर को अपडेट करिए टाइम टू टाइम, आप चेक करते रहिए कि मेरे फर्मवेयर में कोई अपडेट आया है कि नहीं आया है। तो अपडेट अगर आया है तो आप उस फर्मवेयर को वहाँ से अपडेट कर, ये पॉइंट हो गया कि आपने अपने सिस्टम को अप टू डेट कर लिया, पैच भी आ गया, सब कुछ आ गया वहाँ पे आपका, ठीक है, अपडेट हो गया आपका सिस्टम। अब आपको करना है, दो चीज़ आपको करनी है। आपको क्या करना है कि आपको 2-3 नेट के सेपरेशन करना है। सेपरेशन मतलब कैसे करने हैं, आपको गेस्ट नेटवर्क अलग बनाना है, जिसमें आपके कोई कमिंग गेस्ट है तो वो अलग नेटवर्क में है। IoT डिवाइसेस मतलब कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जो डिवाइसेस हैं, जैसे मान लो आपको जो स्मार्ट डिवाइस, TV, गीजर,
और आपके जो स्विचेस हैं या थर्मोस्टेट्स हैं, जो भी आपके बल्ब हैं, जो भी चल रहा है, जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं जिस पे इंटरनेट की ज़रूरत पड़ रही है, उसका एक अलग नेटवर्क होना चाहिए और आपके पर्सनल नेटवर्क का एक अलग होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये 3 तरह के नेटवर्क, मल्टीपल नेटवर्क बना लीजिए उसके ऊपर, और गेस्ट को कुछ कम एक्सेस दीजिए, उस पर आरबैक्स इंप्लीमेंट कर दीजिए, रोल बेस एक्सेस इंप्लीमेंट कर दीजिए। रोल बेस एक्सेस मतलब कि जिसको जितनी ज़रूरत है आप उसमें उस पर इंप्लीमेंट कर दीजिए। आप अपने राउटर पे इंप्लीमेंट करके रखिए कि इंटरनेट डिवाइस है, जो IoT डिवाइसेज है वो अलग नेटवर्क पे कनेक्टेड हो, गेस्ट अलग नेटवर्क पे कनेक्टेड हो, आपके जो पर्सनल डिवाइसेज है वो अलग नेटवर्क पे, क्योंकि आप बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम भी कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे नेटवर्क्स अगर आप एक सेम नेटवर्क्स पे करेंगे तो ट्रैकर ने अगर कॉम्प्रोमाइज़ भी किया तो वो आपके नेटवर्क तक भी पहुंच जाएगा और आपके सिस्टम तक भी पहुंच जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब देखिए अपने घर में आपने छठा स्टेप जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें क्या करना है, आपको अपने स्मार्ट कैमराज को, ठीक है, जो आपके स्मार्ट कैमरा लगे हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है। उनको कैसे आपको प्रोटेक्ट करना है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके डिफ़ॉल्ट पासवर्ड चेंज करने हैं, उसमें आपको MFA अनेबल्ड करना है, आपको अपने कैमरे का फर्मवेयर अपडेट करना है। ठीक है, कैमरे को, आपकी कैमरे की ऐप अपडेट करना है। ठीक है, आपको क्रिप्टेड एनक्रिप्शन, ठीक है, जो वीकर एनक्रिप्शन आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, साइपर्स आपको हाईली एनक्रिप्टेड जो उसने सजेस्ट किया है वो आपको एनक्रिप्शन वहाँ पे यूज करनी है। आपको एक्सेस लॉग, वहाँ के जो रिव्यू लॉग्स हैं, एक्सेस लॉग हैं, उनको ऑन करके रखना है जिससे कि आप रिव्यू कर पाएंगे, कोई अनऑथराइज उनको एक्सेस करने की कोशिश तो नहीं करना है। आप जो इनबिल्टेड उसमें यूजर्स बने आ रहे हैं उनको डिलीट कर देना है, टेस्ट यूजर कोई बना है तो वहाँ से वो डिलीट कर देना है। ठीक है, और आपको डिसेबल कर देना है अननेसेसरी रिमोट एक्सेसेस को। ठीक है, अननेसेसरी रिमोट एक्सेस आ रहा है तो आप उसको डिसेबल करके रखिए। कोई भी बंदे को आपको रिमोट एक्सेस देने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, आप कोई बंदा आए, आप बुलाइए उसको घर पे, आप वहाँ से चेंज कराइए। ठीक है, अब आप मान लीजिए आपने कोई देखा आपके कैमरे में, आपने रिव्यू को लॉक किया, ठीक है, कोई एक IP है वो आपके कैमरे को बार बार एक्सेस करने की कोशिश करे, लेकिन वो अननोन IP है, तो आप इसको देखिए कि ये क्यों करने की कोशिश कर रहा है, क्या इसका मोटिव है। तो इससे क्या होगा कि आप जब रिव्यू लॉक कर रहे होंगे तो आपको एक्सेस पता लग जाएगा पहले कि ये मेरा बंदा कोई इसमें प्रॉब्लम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आप देखिए कि वो रात को 1 बजे करने की कोशिश कर रहा है, जबकि आपको उसको में मतलब कि कैमरे का कोई एक्सेस बनता ही नहीं है उस समय। 1 बजे करने करना है, 2 बजे करना है, तो आप टाइम एक्सेस भी देखिए वहाँ पे। ठीक है, टाइम एक्सेस देखेंगे तो देखेंगे कि भैया ये तो गलत हो रहा है कुछ, तो आप इसको इग्नोर मत करिए। अगर वो 1 बजे रात को एक्सेस करने की, कैमरे के एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको इग्नोर मत करिए, ठीक, देखिए उसको। ठीक है, अब क्या करिए, अब आप उसमें आप जाइए अपने अंदर अपना MFA 2FA अनेबल करके, 2FA मतलब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको अनेबल रखना चाहिए कि जब भी आप कैमरे को कोई लॉगिन करे तो आपका उसके पास कोड आए। ठीक है, या फिर आप उसमें गूगल ऑथेंटिकेटर का एक्सेस लगा सकते हैं जिससे कि आपको कोड देगा, तो वहाँ से आप उस कोड को पुट करें, आप कोई सिक्योरिटी की लगाएं जिससे आप वो सिक्योरिटी सिर्फ आपको पता हो और वो आप ही उसमें लगा सकें। तो ये क्या होता है कि वीकर एनक्रिप्शन को रोकने का तरीका होता है, जहाँ से कि आप अगर प्रोटेक्शन लगाना स्टार्ट कर देंगे तभी से वो आपका राउटर जो है वो एनक्रिप्ट हो जाएगा और आपके स्मार्ट डिवाइसेस क्या हो जाएंगे, स्मार्ट डिवाइसेस एक्सेसिबल हो जाएंगे इंटरनली, एक्सटर्नली नहीं। रिमोट एक्सेस बंद हो गया तो आपके जो डिवाइसेज हैं वो प्रोटेक्टेड हो गए मोर। आपको जो ऑडिट करते रहना है, आपके जो सिस्टम्स हैं उसको ऑडिट करते रहना है। ठीक है, वो भी आपके कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, उसमें कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, क्या वो डिवाइसेस ट्रस्टेड हैं, क्या जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो हमारे ही डिवाइसेस हैं, कोई बाहर से जाके कोई तो कनेक्टेड नहीं किया है, कोई पब्लिक IP से वो कनेक्टेड तो नहीं है। क्योंकि जो भी आपके डिवाइसेस चलेंगे ऑलवेज वो आपके इंटरनल IP पे चलेंगे और इंटरनल IP आपकी कुछ भी हो सकती है, 192.168. इससे स्टार्ट होगी मेनली, बशर्ते 99% इससे ही स्टार्ट होती है। लेकिन कई चीज़ें होती है कि बड़े जो नेटवर्क्स होते हैं, जैसे बड़े घर होते हैं, तो वहाँ पे IP क्या हो सकती है, कहीं पे 127 से भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, 128 से भी स्टार्ट हो सकती है, कहीं पे 10 से भी स्टार्ट हो सकती है। तो वो देखिए आप IP 3 से ही स्टार्ट होगी, जो आपकी इंटरनल IP होगी वो 10 से स्टार्ट होगी, या आपकी 128 से स्टार्ट होगी, या 127 से स्टार्ट होगी, या फिर 192.168 से स्टार्ट। इन्हीं 3 IP से स्टार्ट हो सकती है। चौथी IP बनती नहीं है, क्लास A, क्लास B, क्लास C से। क्लास D बनता है लेकिन उसमें वो आपके लिए नहीं होती है, गवर्नमेंट्स के लिए होती है। ठीक है, और E वाली जो IP होती है वो सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग के लिए होती है। दो डिवाइसेस हैं P2P में कनेक्टेड के लिए ही यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कोई अनदर डिवाइसेस DHCP से तो कनेक्टेड नहीं है, कोई अनऑथराइज्ड डिवाइसेस तो उसके ऊपर कनेक्टेड नहीं है। तो ये चीज़ें आपको मॉनिटर करना। नवा पॉइंट आपको क्या करना है, आपको जो उसमें इनबिल्टेड ओल्ड डिवाइसेस और अकाउंट्स है इनबिल्टेड जो राउटर के साथ है उसको रिमूव कर देना है। ठीक है,
ओल्ड कोई पुराना कोई कैमरा था वो उस पर लगा हुआ है, कोई फ़ोन लगा हुआ है, कोई यूज़र लगा हुआ है, तो आपको डिलीट कर देना है, न्यू क्रिएट करना है। ठीक है, आपके जो कोई पुराने कुछ भी हो डिवाइसेस, कोई भी पुराना हो, आपका ही लगा क्यों ना हो, जो काम में नहीं आ रहा उसको हटाइए वहाँ से। ठीक है, और दूसरा अकाउंट्स को भी रिमूव कर दीजिए। जो आपने अकाउंट बनाया भी था लेकिन वो अभी यूज़ नहीं हो रहा है, तो आप उसको आप हटा दीजिए वहाँ से। अक्यूमुलेट करिए डिवाइसेस को। ठीक है, जो भी मेन डिवाइस अभी यूज़ हो रहे हैं आप उसको यूज़ करिए, क्योंकि वो जो आपका ओल्डर डिवाइसेस है उनका पासवर्ड भी उसमें हो सकता है, वो भी पहले प्री डिफाइंड पासवर्ड हो सकता है, तो आपको वहाँ से हटाना पड़ेगा। वो अकाउंट्स है गूगल अकाउंट्स, उनको प्रोटेक्ट करके रखिए। प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है कि उसमें एक आप यूनिक पासवर्ड, जो आपने जो उन डिवाइसेस को लॉगिन करने के लिए पासवर्ड यूज़ होते हैं, जो क्लाउड अकाउंट्स जो यूज़ होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखिए आप। ठीक है, उन पे क्या करिए, यूनिक पासवर्ड्स लगाइए, स्ट्रॉन्गर पासवर्ड लगाइए, पासवर्ड मैनेजर यूज कीजिए, MFA अनेबल्ड कीजिए, उनके बाद रिकवरी मेल लगाइए, अपडेटेड फ़ोन नंबर लगाइए और लॉगिन अलर्ट्स लगाइए। लॉगिन मतलब इनका ये आप समझिए कि यूनिक पासवर्ड क्या है। आप जो मैंने आपको एक पासवर्ड था पीछे ही बताया कि आप एक अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, एक स्मॉल करेक्टर, एक अपर करेक्टर, एक न्यूमेरिक करेक्टर, एक स्पेशल करेक्टर, उसमें एक 8 डिजिट का न्यूमेरिक, और वो टोटल 12 नंबर का होना चाहिए। मिनिमम 12 करेक्टर है, मैक्सिमम आप कितना भी रख सकते हैं। पासवर्ड मैनेजर आप इनबिल्टेड पासवर्ड मैनेजर यूज कर सकते हैं, उस पर 2FA एनेबल्ड कीजिए। रिकवरी का ईमेल लाइए। जैसे रिकवरी का ईमेल लाने से क्या होगा कि रिकवरी का ईमेल लाने से आप उस क्लाउड एक्सेस को अगर कॉम्प्रोमाइज़ भी होता तो इजीली रिकवर कर पाएँ। अपडेटेड फ़ोन नंबर लाइए जिससे आपका वो MFA और जो आपका OTP है उस नंबर पे आ सके, और आप लॉगिन अलर्ट्स, मान लीजिए कोई, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई अनइवन टाइम में आपको लॉगिन कर रहा है तो आप उस अलर्ट्स को देख पाएँ। जो स्मार्ट डिवाइसेज है या स्मार्ट वॉइस असिस्टेंट्स है या स्मार्ट टीवीज़ हैं, उनको भी आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। आपको उसको क्या करना है, आपको प्राइवेसी सेटिंग में जाना है, वहाँ जो अनयूज्ड ऐप है उनको डिलीट कर देना है, सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करके रखना है। ठीक है, वॉइस असिस्टेंट्स के अंदर आपको क्या करना है, रिव्यू रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, प्राइवेसी सेटिंग में जाना है और अकाउंट सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। कोई भी डिवाइस आपको अपना डायरेक्टली इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं करना है। ठीक है, कोई भी डिवाइस इंटरनेट पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसी के लिए मैंने आपको रिमोट एक्सेस ऑफ करवाया था। ठीक है, यही मैंने आपको बताए 10 पॉइंट्स, आपको यहाँ पे 10 से 12 पॉइंट आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, अब आपको जो मैं आपको 10 पॉइंट की चेकलिस्ट बता रहा हूँ कि वो आपको चेकलिस्ट, आपको होम चेकलिस्ट, स्मार्ट होम चेकलिस्ट क्या करना है। आपको स्ट्रॉन्ग वाईफाई यूज करना है, स्ट्रॉन्ग राउटर एडमिन यूज करना है, WPA W3 WPA3 या WPA2 यूज करना है, राउटर को फर्मवेयर अपडेट करके रखना है, राउटर का मैनेजमेंट ऑफ करके रखना है, अननेसेसरी UPnP और WPS ऑफ करके रखना है, IoT गेस्ट और नेटवर्क अलग बनाना है, MFA एनेबल करके रखना है, स्मार्ट डिवाइसेस और कैमरे को अपडेटेड रखना है, अननोन डिवाइसेस को इन्वेस्टिगेट करना है, ओल्ड डिवाइसेस को रिमूव करना है, उसके बाद स्मार्ट होम अकाउंट्स को सिक्योर करके रखना है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको करना है। और आपको जब भी आपको लगे कि आपका डिवाइस सस्पेक्टेड में आ रहा है तो आपको अगर डिवाइस सस्पेक्टेड कंडीशन में आ जाता है तो आपको आपके पासवर्ड चेंज करने हैं, आपको राउटर पासवर्ड्स को चेंज करना है, अनेबल MFA कर देना है, कनेक्टेड डिवाइसेस को रिव्यू करना है, अननोन डिवाइसेस को रिमूव कर देना है, फर्मवेयर को अपडेट कर लेना है, कैमरे के अकाउंट और आपके जो राउटर के उसके अकाउंट्स को रिव्यू लॉक करना है, रिमोट एक्सेस को डिसेबल कर देना है। ठीक है, और अगर ज़रूरत पड़े, बहुत लीस्ट कंडीशन में आपको चीज़ करे तो आप उसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, उससे सिक्योरिटी कॉन्फ़िगर को रीसेट कर सकते हैं। डिवाइसेस को सेफ़र बनाना चाहते हैं तो अगर आप सेफ बना लेते हैं तो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी, कोई भी अटैकर आपके सिस्टम्स को एक्सेस नहीं कर पाएगा। हर दिन 10 मिनट दीजिए अपने राउटर को चेक करने के लिए कोई अनइवन अटैक तो नहीं आया है, कोई कैमरा कोई एक्सेस तो नहीं कर पा रहा है कोई, क्योंकि आपकी पर्सनल आइडेंटिटी बाहर जाएगी तो आप ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाओगे। ठीक है, कभी भी आपने रात में जब सोएं तो अपने पर्सनल डिवाइसेस को ऑफ करके रखें, जब कोई पर्सनल बातें कर रहे हैं तो अपने डिवाइसेस को ऑफ रखें, टीवीज़ को ऑफ रखें। ठीक है, ये भी आपके सिस्टम्स को या अपनी वॉइस को कैच करते हैं, तो आप जब भी सोएं तो अपने डिवाइसेस को ऑफ करें। ठीक है, अपने डिवाइसेस को ऑफ करके सोएं, कोई भी नेटवर्क डिवाइसेस को ऑफ करके सोएं, टोटली ऑफ। ठीक है, यही मेरा आपको वो था जो आपको बताना था। आप थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू।